राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। 70-72 दिन है हमारे पास सीटेट दिसंबर 2024 में, यानी 1 दिसंबर को पेपर है आपका। और तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, किन चीज़ों को छोड़ें, किन चीज़ों को बचा के रखें, किन चीज़ों पे फोकस्ड रहें, क्योंकि दिन ज़्यादा नहीं है। पेपर ऑलरेडी हम ये नहीं कहते कि बहुत मुश्किल पेपर आता है, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फेल बहुत लोग होते हैं क्योंकि सही तरीके से नहीं पढ़ते। उसमें भी अगर 5 महीने की जगह 2.5 महीने ही मिले, या पूरा भी 2.5 महीना भी नहीं कहेंगे, 2 महीने 10 दिन 12 दिन ही मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाती हैं चीज़ें। तो फटाफट से समझेंगे किन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप बैच से तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, खुद से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इन सब बातों पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 70 डेज हैं, टाइम लिमिटेड है, तो वेस्ट नहीं करना है इसको, है ना, सही जगह पे लगाना है। और सिलेबस इतना है इनफ कि हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। जिस पेपर की तैयारी लोग 5 महीने 6 महीने में भी कर रहे हैं, यानी अभी जब फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आया था तो पेपर था जुलाई में, और अभी आप देख रहे हैं कि एग्जाम कल नोटिफिकेशन आया है, यानी सितंबर में और मिड सितंबर में, और एग्जाम 1 दिसंबर को है। तो अगले 70 दिन का क्या प्लान होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि कम समय है तो हम कवर कर सकते हैं चीजें। दूसरा, एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है, पेपर ऑफलाइन है, तो ये तीनों ही चीजें बहुत पॉजिटिव हैं अगर मैं कहूँ तो, है ना। सेम है, पेपर ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन कंपैरेटिवली इजी लगता है ज्यादातर लोगों को, क्योंकि हमारी सबकी आदत है पेपर पेंसिल पे पेपर दिखता है सामने, और जब हम टेस्ट देते हैं तो हमारे लिए इजी लगती हैं चीजें। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। एक तरीका तो सिंपल ये है कि 70 दिन चुपचाप से आप बैच में एनरोल हो जाएं और कुछ इधर उधर का ना सोचें, ना कोई मॉक टेस्ट ढूंढना है, ना कोई आपको सिलेबस अलग से पढ़ना है, ना कुछ कोई क्वेश्चन ढूंढना है, ना क्लासेस, सारे सब्जेक्ट का सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। सीटेट दिसंबर 2024 की जो तैयारी है उसकी जिम्मेदारी हम लोग आसानी से ले सकते हैं। करियरविल ऐप अगर आप डाउनलोड करके जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। दूसरा तरीका यह है कि आप खुद से अगर लगे हुए हैं, कई लोग हैं जिनको लगता है नहीं हम तो यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, तो वो पूरा सिलेबस, और ये दोनों ही लोगों के लिए, मैं तो कहूंगी जो बैच में है उसके लिए भी और जो नहीं भी है उसके लिए भी, ये जरूरी है कि हम पैटर्न को, सिलेबस को समझें। क्योंकि कहीं अगर हम जा रहे हैं, आज की डेट में आप मैप भी लगाते हैं, तो आपको मान लीजिए कल मुझे प्रयागराज जाना है, तो पता तो हो ना कि कहां से कहां तक जाना है ना, घर से एयरपोर्ट जाना है तो पता तो हो, तो वो डायरेक्शन देने का काम करेगा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। आज शाम से 7 बजे से आपके एडमिशंस ओपन हो गए। किसी भी फेक वेबसाइट, फेक टेलीग्राम चैनल, किसी भी फेक जगह से प्लीज एडमिशन मत लीजिएगा। लेट्स लर्न के नाम पे कोई लेट्स लर्न की ऐप कहे, कुछ कहे, वेबसाइट कहे, कुछ नहीं, सिर्फ करियरविल ऐप पे ही मिलेगा कोर्स। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और आपको कोई क्वेरी हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको यूज कर सकते हैं। वही आपका जो बेसिक फी स्ट्रक्चर रहता है हमेशा, कि इस पे ये जो भी फी आपको दिख रही है इस पे 500 अभी ऑफ है 30 सितंबर तक, उसके बाद फिर यही फी रहेगी। तो नॉर्मल अगर एक बैच ले रहे हैं आप तो 1000 रुपीज, और नहीं तो 1300 के अराउंड पूरी टीम लाइव आपको पढ़ाएगी। और ये कंप्लीट फीस है, ऐसा नहीं है कि कई लोगों को लगता है ये हर महीने की फीस है क्या, तो वो वाला सीन नहीं है। कंप्लीट आपका जब तक एग्जाम होगा उसके बाद तक भी 6 महीने की वैलिडिटी है, एग्जाम तक की 1 साल की भी होती है कई बार, वो आप देख लीजिएगा वैलिडिटी कितनी दी है, वो टीम करती है वो सब चीजें। चलिए आते हैं एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न, यूट्यूब पे क्लासेस की भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल 150 नंबर का पेपर है, 150 मार्क्स यानी 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। ठीक, ये शाम का 9 बजे का टाइम अपना फिक्स रखिएगा। यूट्यूब पे हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे, जैसे कि हम मिलते आए हैं सालों साल से। ठीक, और टोटल 150 मार्क्स। ड्यूरेशन कितनी है, 150 मिनट्स, यानी 2.5 घंटा है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, जो जनरली बाकी एग्जाम्स में आपको नहीं मिलेगा। टेट में आपको मिलता है, सी टेट हुआ या यूपी टेट हुआ, है ना। नहीं तो आप केवीएस में या D2SB वगैरह में जाएंगे तो और कम हो जाती हैं। D2SB में तो आपका 200 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे में, यहाँ 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटा है, तो टाइम इनफ होता है। OMR पे पेपर देना है, यानी ऑफलाइन है एग्जाम। बीच में ऑनलाइन हुआ था बट ये फिर से ऑफलाइन ले आए थे उसको। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक, यानी अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे नंबर। ठीक, सिलेबस डिफाइंड है। इन 150 नंबर में से आपको 90 नंबर लेकर के आने, यदि आप जनरल कैटेगरी में और आपको सिर्फ एग्जाम पास ही करना है तो बेहतर तो ये होगा। और स्पेशली अगर आप बैचेस में एनरोल कर रहे हैं तो आप 120 प्लस टारगेट रखें कम से कम, है ना, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है। बट आप बेहतर नंबर लाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको फिर आगे भी हेल्प मिलती है और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। डिफाइंड सिलेबस है, सिलेबस जो दिया हुआ है कल मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, आप एक बार उठा के देख लीजिएगा। सिलेबस एकदम डिफाइंड है, एक एक लाइन, चीजें उसके बाहर नहीं जाती। बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चंस होते हैं जो कभी आ गए, वो भी उसी से इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये एक बात को ध्यान रखना है कि सिलेबस से इतर नहीं जाना, इधर उधर भटकना नहीं है सिलेबस को छोड़ करके। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स हैं। ठीक, दोनों में ही 150 क्वेश्चन आने हैं, इतना हमें पता है ना। 150 पेपर 1 में आएंगे, 150 ही पेपर 2 में आएंगे, दोनों दे रहे हैं तब भी आपको पता ही है। ठीक है जी। तो पेपर 2 की अगर हम पहले बात कर लें,
पेपर 1 पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट एकदम कॉमन है। सीडीपी, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कहते हैं, कि बच्चे का विकास कैसे होगा और आप पढ़ाएंगे कैसे, ये 30 नंबर का है। 30 में से 30 आप इजीली ला सकते हैं। मेरे खुद के आए हैं और बहुत सारे लर्नर्स, अनगिनत यहाँ पे लर्नर्स अगर आप देखेंगे आपको शायद ही यूट्यूब पे कोई ये कहता हुआ मिले हमारे लर्नर्स 143, 141, 140, 139 इतने बड़े स्कोर्स सीटेट में आप लोग लेकर के आते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आप लोग जुड़ पाए। तो वो इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं। ईवीएस 30 मार्क्स का। अगर मैं पेपर 2 की पहले बात करूं तो सीडीपी और दोनों लैंग्वेजेस ये कॉमन रहती हैं, कोई सिलेबस में भी अंतर नहीं है, कोई खास डिफिकल्टी लेवल का भी अंतर है नहीं, बिल्कुल सिलेबस सेम है। तो ये 90 नंबर तो कॉमन ही है, दोनों ही पेपर में 90 नंबर कॉमन है। अगर आपने दोनों एग्जाम्स फिल किए हुए हैं तब सेम ही तैयारी है 3 सब्जेक्ट की। अब 60 नंबर का यहां पर एसएसटी या फिर मैथ्स एंड साइंस आएगा, डिपेंड करता है आपने एसएसटी लिया है या मैथ्स एंड साइंस लिया है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल आपको 6th to 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, और अगर आप साइंस की कह रहे हैं तो साइंस की 6ठी से 8वीं तक की किताबें एनसीईआरटी की। ठीक, वहां से पेपर एज इट इज उठ के आता है, प्लस प्रीवियस ईयर। इतना काम आप करेंगे। आप मैराथन्स भी देख सकते हैं, चैनल पे हैं। बैच में अगर आप एनरोल्ड हैं तो फिर तो कुछ और सोचना ही नहीं है। प्रॉपर नोट्स आपको एसएसटी के मिल जाएंगे, एनसीईआरटी पे बेस्ड साइंस एंड मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको बुकलेट्स मिल जाएंगे, 70 चीजें हैं वहां। तो सारे जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो लाइव क्लासेस लेंगे दिन भर। आपका कल से टाइम टेबल तय हो जाएगा, कल से ही क्लासेस शुरू है ना। ईवीएस की अगर हम बात कर रहे हैं पेपर 1 में, तो ईवीएस की भी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, मैंने बनाई हुई है। 30 नंबर का मैथ्स, देखिए मैथ्स में पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही है। ईवीएस में भी 15 नंबर का ईवीएस है जो कंटेंट है, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। मैथ्स में भी 15 नंबर का कंटेंट है जो बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड होता है, और 15 नंबर की पेडागोजी है, यानी पढ़ाएंगे कैसे। ठीक, एसएसटी में भी 40 नंबर की मान लीजिए एसएसटी है तो 20 नंबर का पेडागोजी है, कि क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, ये आप कोई जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है उसके मेथड्स भी आपको पता होने चाहिए, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं। ठीक, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी ऐसा ही है। 15 नंबर में आपके 2 पैसेज आते हैं, यानी गद्यांश और पद्यांश, और 15 नंबर में आपका शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी आती है। ठीक है बात, ये बात क्लियर है। और डेली पढ़िएगा जब तक पेपर है, ये मत सोचिएगा लास्ट के 10 दिन पढ़ेंगे, दिक्कत होती है। आजकल पेपर का लेवल पहले से थोड़ा सा उन्होंने बेहतर किया है, हालांकि सिलेबस सेम है, कई सालों से सिलेबस सेम है, तब भी 2 चीजों का सिंपल ध्यान रखेंगे। एक तो सिलेबस से भटकना नहीं है, जो सिलेबस दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था, और हम लोग भी बैच में सभी जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक, अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस से नहीं भटकना। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये कहां से लेने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? मॉक टेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा ना भाग करके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जब टाइम बचे तब सोचेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब तक के? लास्ट 4 ईयर के कर लो, 4 इयर्स मोर देन एनफ हो जाएंगे। 2020 से अब तक, 2020 में ऑनलाइन पेपर्स भी थे तो बहुत सारे सेट हैं, है ना। और कहां मिलेंगे ये? सीटेट की वेबसाइट पे ही मिलेंगे, या कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले सकते हैं आप अपने आसपास से, अमेजोन से, जहां से मिल जाए। ठीक, तो 4 साल की कर लो बस। ये नहीं कि आप 2011 से करने बैठ गए, 2011 से सीटेट शुरू हुआ, तो तब से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं उतना पीछे जाने की। 2020 से और अब 2024 तक के कर लेंगे, मोर देन एनफ हो जाएगा पेपर, है ना। तो ये कहानी है सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर। अब ये सिलेबस करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बैच में हैं प्रॉपर, वहां तो खैर प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा साथ में, या फिर आप खुद से कर रहे हैं तो आप टॉपिक ढूंढ ढूंढ के, थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लगता है और फोकस लूज होता है यूट्यूब पे कई लोगों का, क्योंकि जब वो एक तो सीरियसनेस आती है बैच में। ये कई लोगों का सवाल रहता है, अच्छा बैच और यूट्यूब में क्या अंतर है? तो एक तो यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कराना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, समय लिमिटेड है। दूसरा, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, नीचे 4 और वीडियोस आ रहे हैं, तो और दूसरा सीरियसनेस आपकी आती है। जैसे आप बैच में एनरोल होते हैं, 4 रुपए खर्च करते हैं, आपको लगता है चुपचाप से पढ़ना है। पिताजी भी 2 बार पूछेंगे बैच लिया था, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, माताजी भी कहेंगी, और वो डेली का एक टाइम टेबल है कि इस टाइम ये वाले सब्जेक्ट की क्लास है, इस टाइम ये वाले सब्जेक्ट की क्लास है, तो दिन भर आप बिजी रहते हैं वहां ऐप में। तो 2 तरीके हैं सिलेबस करने के, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी क्या गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना है, तो बेसिक सी कुछ बातें हैं। एक तो सिलेबस से भटकना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, बैच में हैं, तो हम भटकने नहीं देंगे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर, इन 2 चीजों को बिल्कुल मार्क करके रखना है दिमाग में, रटना नहीं है। अगर आप रटने बैठ गए सीटेट में, पेपर क्लियर नहीं होता रटने से, स्पेशली क्योंकि पेडागोजी है। पेडागोजी के क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो आपको सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं याद रखनी है, यहाँ पे आपकी समझ काम आती है, ताकि आप उसको अप्लाई करके काम बना पाए। नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, उनको दिक्कत होती है पेपर में, क्योंकि कई बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब तक क्वेश्चन नहीं किया। जैसे मैं बैच में अगर कोई भी एक चैप्टर करा रही हूं, तो लास्ट में सीटेट में तो स्पेशली, क्योंकि सीटेट में फिक्स तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चैप्टर के साथ में क्वेश्चंस कराती हूं, बाइलिंगुअल ऑफ कोर्स, तो वो प्रैक्टिस साथ में होना बहुत जरूरी है।
दूसरी चीज है, कुछ लोग जिन्होंने बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे वो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, फिर क्वेश्चंस पे जाएं। नया पैटर्न, नए पैटर्न के नाम पे एक नए तरह का क्वेश्चन है जिसको हम असर्शन और रीजनिंग कहते हैं, कथन और कारक वाले सवाल। ये कुछ क्वेश्चन अब आने लगे हैं तो इनको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन पहले आप सिलेबस करेंगे उसके बाद इस पे सोचेंगे। व्याकरण बहुत ज्यादा सीटेट में नहीं पढ़नी है कि मतलब व्याकरण पे ही टूट पड़े हैं, जबकि मैंने आपको बताया व्याकरण के अलग से क्वेश्चंस नहीं आते, 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं आपके उसमें क्या कहते हैं पैसेज में। भाई 30 नंबर की अगर लैंग्वेज है उसमें से कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, उसमें से 15-15 में 2 पार्ट्स में बटी हुई है वो लैंग्वेज। एक 2 पैसेज आएंगे, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का, या एक 9 या एक 6 नंबर का। ये पैसेज में 2-3 क्वेश्चन आए तो आए ग्रामर के, जो आप अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। इतनी व्याकरण आपने बचपन में पढ़ी होती है, तो अलग से ग्रामर के रट्टे नहीं लगाने हैं। 15 नंबर की पेडागोजी, हाँ इस पे आपको फोकस करना चाहिए, चाहे आप मैराथन देखें, चाहे आप आपके बैचेस में एनरोल हो। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रीवियस ईयर के लिए क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के लिए सिंपल काम, ctet.nic.in जो सीटेट की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल लास्ट में आएंगे, क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे। वैसे ये सब मैं कराऊंगी, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे आपको यूट्यूब पे कराऊंगी ही। तो क्वेश्चन पेपर पे सिलेक्ट करेंगे, उसमें आपके सामने सारे पिछले 2018 से और 24 तक के यानी पिछले 6 सालों के क्वेश्चन पेपर आपके सामने हैं सीटेट की वेबसाइट पे, आंसर की भी वही है। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कुछ और, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। 2018 से लेकर के और अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर जो सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, 18, 19 में 2 पेपर, 21 में 2 पेपर, 22, 23, 24, अभी जुलाई वाला इन्होंने नहीं अपलोड किया, जल्दी से हो जाएगा वो भी, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, इतनी बात। पेपर पे फोकस करके पढ़ाई करनी है, ये नहीं सोचना एलिजिबिलिटी एग्जाम में हो जाएगा वही, और अगली बार का अगेन हम तो सोच रहे थे पिछली बार ही चेंज हो जाएगा सिलेबस। जब मार्च में नोटिफिकेशन आया था मैंने ये बात कही थी कि बहुत संभावना है कि चेंज कर दें पैटर्न या सिलेबस में से कुछ, क्योंकि जमानों से सिलेबस नहीं बदला। हम लोग खुद डिस्कशन कर करके बोर हो गए हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं करते, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे किया है बस। तो जुलाई 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ यार एक एलिजिबिलिटी का ही तो एग्जाम है, बट इसके बिना आप आगे जॉब के लिए नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए इसको सीरियस लेना है। 23 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था, सॉरी एग्जाम दिया था, और 3 लाख प्लस लोग कुछ पास हुए हैं, ऐसा कुछ है। यानी 6,78,000 पेपर 1 देने गए और पास कितने हुए? सिर्फ 1,27,000। सिर्फ पास की बात चल रही है यहाँ पे, अच्छे नंबर की तो बात ही नहीं है, 60% नंबर की बस। 14 लाख लोगों ने पेपर 2 दिया और सिर्फ 2,39,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। तो ऐसे नहीं सोचना है कि रट के काम चल जाएगा, है ना। सीरियसली पढ़ लेना है, ज्यादा दिन की बात ही नहीं है, 70 दिन की बात है, बस ये सोच लो 70 दिन थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। चाहे आपका कोई टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, बस 70 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देना है। दिन के आप 2-3 घंटे 4 घंटे भी दे देंगे, 2-3 घंटे भी, अगर 3 घंटे आप ढंग से देंगे, अगर बहुत ही फोकस्ड, नहीं तो जितना पढ़ सके उतना अच्छा है। अगर आपका टारगेट 140 प्लस है तो आप 6 घंटे भी पढ़िए। ये लर्नर्स हैं, और ऐसे कई सारे लर्नर्स हैं जिनके एक इंटरव्यू मैं कल भी अपलोड करूंगी, कल क्लास नहीं है। अनुराग 143, अनुष्का 140, और अनुष्का तो उस एग्जाम में 140 लाई थी जिसको अच्छा खासा मुश्किल कहेंगे, ऑनलाइन एग्जाम था जब। 141 सचिन। तो ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनके इंटरव्यूज आपको ढेर सारे मिल जाएंगे चैनल पे, और इससे ज्यादा स्कोर वाले इंटरव्यूज आपको कहीं और मिलेंगे भी नहीं, ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ। मेरा कोई ऐसा कॉम्पिटिशन किससे रहता नहीं है, मैं रहती हूँ मस्त अपने मजे में, लेकिन आप लोगों ने ये चीजें दिखाई हैं करके, तो इनके एक्सपीरियंस से भी आप सीख सकते हैं कैसे इन्होंने तैयारी की। और मैराथन सेशंस तो ऑफकोर्स हैं ही, और अगर आपको किसी और झमेले में पढ़ना ही नहीं तो आप सिंपल एनरोल करें, अपना 1000 रुपए का बैच लें, उतने में ही आप फॉर्म भर रहे होंगे, और चुपचाप से पढ़ाई करें बिना इधर उधर की बात सोचे। सारे नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं आपको मिल जाएंगे, और एक कंप्लीट टीम है जो एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पढ़ा चुकी है, तो सारे टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट वहां पढ़ाएंगे, मैं सीडीपी आपके साथ डील करूंगी। ठीक, नोट्स वगैरह सब आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, और डिस्कशन हम करेंगे हर एक चैप्टर के साथ। मैं क्वेश्चंस भी कराती हूँ। बाकी सबकी क्लास जो है कल से ही शुरू हो जाएगी, और मेरी क्लास परसों से, क्योंकि कल मुझे एक तो इवेंट में जाना है, हो सकता है प्रयागराज भी मैं जाऊँ, तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे फ्री नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 9 लाख प्लस लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी फेक चैनल से कृपया करके ना जुड़े। और करियरविल ऐप डाउनलोड करके, अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो करियरविल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाकर के सीटेट का बैच, उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 या दोनों ही कंबाइंड में आप होना चाह रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, यही कहानी थी, यही सार था कि जो आपका सिलेबस है उसमें कोई परिवर्तन एज सच नहीं है, एग्जाम पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है। आगे के 70 दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं यूट्यूब पे, बैच में तो ऑफकोर्स चलेगा ही, जिस तरह से कंप्लीट तैयारी चलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। परसों हम एक टाइम टेबल शेयर करेंगे यूट्यूब के लिए कि आगे कैसे हम तैयारी करेंगे। 9 बजे का टाइम रहेगा शाम को,
धन्यवाद, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो मन में तो वो पूछ लीजिएगा। आईफोन में करियर विल ऐप आई थिंक नहीं चलेगा, आप फिर वेबसाइट से देख सकते हैं, आईफोन में ही वेबसाइट से या अपने डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे देख सकते हो, नहीं तो एंड्रॉइड ऐप में तो आराम से चलता ही है। चलिए, बाइलिंगुअल रहेगा भाई बिल्कुल। टेक केयर, बाय बाय। लाइव क्लास होंगी और लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड रहती हैं क्लासेस, तो कोई टेंशन नहीं है। अगले जितनी भी आपकी वैलिडिटी है, वैलिडिटी एक बार चेक कर लेना, 6 महीने मतलब एग्जाम तक तो है ही, तो वो आप आराम से कितनी भी बार क्लासेस देख पाएंगे। और ये कंप्लीट फीस है कंप्लीट बैच की, जब तक पूरा बैच होगा कितने भी महीने में, मतलब महीने तो हमारे पास ज्यादा है ही नहीं। तो टेक केयर, बाय।